हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं रात के टाइम से। अभी हम लोग जा रहे हैं सोने और बाहर देख के पता नहीं चल रहा है ना कितने बजे है। तो अभी बजे है 8:30 और हम लोग सोने जा रहे हैं और ब्लाइंड्स बंद किया तो देखा कि बाहर एकदम उजाला उजाला है, एकदम क्लियर था। पर नेक्स्ट डे जल्दी उठना होता है तो 8:30 को तो जाना ही पड़ता है। और बच्चे लोग थोड़ा बहुत नहीं तो आधा घंटा तो लगा ही देते हैं सोने में, तभी सुबह जल्दी उठना हो जाता है। तो बाहर देख के तो ऐसा ही लगे कि अभी इस टाइम पे सोएंगे, खैर ब्लाइंड्स और सब कुछ बंद कर देंगे तो फिर नींद आ ही जाएगी। और ये सब लोग अपस्टेयर्स आ गए थे मुझसे पहले। मुझे किचन का जो कुछ भी काम बाकी था सुबह के लिए वो प्रिपरेशन करने में देर हो गई, तो वो करके सबके बाद में लास्ट में मैं आई। और ऊपर आके देखा तो स्काई इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना। थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी इवनिंग टाइम पे, फिर बंद हो गई। उसके बाद स्काई एकदम ब्यूटीफुल हो गया, एकदम कलर इतना अच्छा लग रहा था। पर इस टाइम पे वीर बोल रहा था अभी तो रात हुई नहीं, अभी क्या सोना। वैसा ही लग रहा है ना, एकदम इतना ब्यूटीफुल, इतना कलर्स इतने अच्छे लग रहे थे। हाँ सोडा। हम्म यमी। और आजकल सोने से पहले मैं और वीर दोनों सोडा पी रहे हैं। क्लब सोडा है ये। यू वांट मोर सोडा? मोर? दैट्स गुड। और नो? नो? लिटिल? घर पे सोडा स्ट्रीम है, उसी में हम सोडा बनाते हैं घर पे। इस बॉटल आई ही थी साथ में, तो उसी पे एकदम फ्रेश घर के ही पानी से, और जब भी पीना हो एक बॉटल बना दो और पूरा फैमिली हम लोग पी लेते हैं। तो बच्चे लोगों को वैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं जाता, तो इससे डाइजेशन में भी बहुत अच्छा रहता है और जो थर्स्टी बहुत फील होता है ना वो अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट डे है ये। बच्चे लोग दोनों स्कूल चले गए हैं, पहले वीर गया और उसके बाद वेदांत। और सुबह सुबह का टाइम था तो इसी टाइम पे गार्डनिंग कर सकते हो। 8:30 या 8:45 कम से कम हो गया तो उसके बाद तो बहुत धूप लगने लग जाती है, इतनी गर्मी लगती है ना सुबह सुबह भी। जैसे ही सन आया और पूरा गर्मी गर्मी लगने शुरू हो जाती। तो जैसे ही बच्चे जाते हैं सुबह सुबह मैं ट्राई करती हूँ कि गार्डनिंग का थोड़ा बहुत भी काम हो ना वो मैं कर लूँ। तो ये हरी मिर्ची और बेल पेपर और सब मिक्स प्लांट्स हैं, तो उसको मैंने कोई भी सपोर्ट दिया हुआ नहीं था। वैसे सोचा था कि ये अपने आप रहेंगे। अपने आप तभी रहते हैं जब बाहर साइड में दूसरे प्लांट्स भी हो, तो दूसरे प्लांट्स कोई है नहीं। और आजकल बारिश इतने विंड के साथ आ रही है ना, गस्ती विंड्स होता है बहुत सारा, बड़े बड़े प्लांट्स गिर जाते हैं तो ये हैवी हो गए हैं। उसके ऊपर प्लांट्स के ऊपर फ्रूट्स भी बहुत आए हैं और लीव्स भी बहुत अच्छे खासे मैच्योर हो गए हैं। तो कल क्या हुआ था, बहुत बारिश हुई इवनिंग को, मैंने देखा कि सभी ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स गिर गए थे। गिर जाए उसके बाद उसको सीधा करना और इसको अच्छे से सीधा करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि रूट्स ख़राब ना हो। और सभी को मैंने इस तरह से स्टिक्स दे के सपोर्ट दे दिया ताकि वेदर ख़राब हो या कुछ ऐसा ना हो कि मेरे इतने अच्छे प्लांट्स ख़राब हो जाए। तो गार्डनिंग में थोड़ा बहुत तो आप लोगों को करता ही रहना पड़ रहा है। जो लोग गार्डनिंग करते हैं ना उन लोगों को पता है कि रेगुलरली कुछ ना कुछ होता ही है। और हरी मिर्ची इतनी ज़्यादा आती है और इतनी अच्छी, और मिक्स हरी मिर्ची है, इतने से प्लांट्स में मुझे बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। और लास्ट ईयर मैंने इतने ही प्लांट किए थे तो उसमें से मुझे रेड चिली ड्राई रेड वाली घर के लिए बहुत अच्छी खासी मिल गई थी। तो मैं और हस्बैंड दोनों इसको स्टिक लगाने और इसको सपोर्ट देने के लिए, और जहाँ लगा वहाँ उसे बांध दिया ताकि ये अच्छे से खड़े रहे और हमें अच्छे खासे फ्रूट्स देते रहे। तो बाहर इतना अच्छा लग रहा था ना। अभी 8:30 होने का है, धूप आ रही है, बहुत गर्मी लग रही है, पर इतना काम तो आज करना ही था। और ये स्टिक्स देख रहे हैं ना आप, ये मैंने फर्स्ट टाइम जब हम घर में आए और गार्डनिंग करना शुरू किया तब से बाय की थी। तो ये स्टिक्स को मैं अभी लगाऊंगी और क्या करूँगी कि सीज़न जैसे ही ख़त्म होगा ना सभी स्टिक्स निकाल के उसे क्लीन करके मैं स्टोर कर लेती हूँ गराज के अंदर, ताकि हर बार यूज़ हो। और ये जब भी सेल में आती है ना तभी मैं इसकी यूज़ करती हूँ। तो गार्डनिंग के लिए अच्छी खासा सब्स हमें घर पर रखना पड़ता है। और ये देखिए मिर्ची
इतनी अच्छी आई ना, जैसे ब्रांच को ऐसे अप करेंगे ना तो नीचे पूरी मिर्ची 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 दिख रही है। जिनको गार्डनिंग का शौक ना हो वो भी ये देख के जब देखे ना ऐसे इतने ज़्यादा फ्रूट्स आ रहे हैं तो उसे भी करने का मन कर जाए, इतनी अच्छी हरी मिर्ची हुई है। और ये तुलसी माता यहाँ पे सीड आ गया होगा साथ में, तो यहाँ पे उग गई। इसे मुझे निकाल के पॉट में डालना है, पर थोड़ा सा मैच्योर हो जाने देंगे, फिर उसके बाद निकालूंगी। बहुत जल्दी जल्दी निकालूंगी तो तकलीफ़ हो जाएगी इसे। और आज सोचा थोड़ा बहुत दूसरा गार्डनिंग का काम भी कर लें। तो बारिश बहुत हुई ने तो सब ये धुल के आ गया था इस साइड पे, तो हम दोनों ने मिलके, थोड़ा मैंने थोड़ा हस्बैंड ने मिलके यहाँ पे पूरा एक एरिया बना लिया। यहाँ पे मैं डालूंगी धनिया। धनिया के यहाँ पे देख सकते हैं आप, धनिया के सीड्स के साथ ही ये ब्रांचेस सूखी हुई है ना वो, तो उसमें से हम धनिया के सीड्स यहाँ पे डाल देंगे, उसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पे धनिया अभी भी खाएंगे हम जब तक पूरा विंटर स्टार्ट ना हो तब तक, और उसके बाद ये सर्वाइव कर जाएंगे। आप लोगों ने मेरे गार्डनिंग के कुछ किसी व्लॉग में देखा होगा कि धनिया के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स थे मेरे पास, तो ये इसी तरह से मैं इसी सीज़न में डालती हूँ। अभी सीड्स डालूंगी धनिया के सीड, धनिया खाएंगे भी अभी, और विंटर में पूरा सर्वाइव करके जैसे ही स्प्रिंग आएगा ये बड़े बड़े हो जाएंगे। और सेम सीड्स मैं एवरी ईयर यूज़ करती हूँ। ये धनिया के सीड्स इस पे आएंगे ब्रांचेस पे, पहले हरी पत्तियाँ खा लेंगे, फिर फ्लावर्स आने देंगे, और फिर सीड्स को यूज़ करेंगे, तो पूरा ये साइकिल हो जाता है। और इसके बाद थोड़ा बहुत गार्डन में यहाँ पे बहुत ये हो गया था, बच्चे लोग बॉल्स प्ले करते हैं यहाँ पे, बास्केटबॉल की हुक लगाई है ऊपर, तो वहाँ पे प्ले करते हैं, तो बॉल को कंटिन्यूसली यहाँ पे पिंच करते हैं। तो इस एरिया का रूट्स ग्रास बहुत ख़त्म हो गया था। कई बार हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया, सीड्स ला के भी डाले, पर कुछ हो नहीं रहा था, तो सोचा इसको अच्छे से फिलअप कर दे मिट्टी से, तो ताकि ग्रास भी आ जाए। तो गार्डनिंग का काम अच्छा खासा हम लोगों ने 1.5 घंटे तक किया। और आज चकली बनाऊंगी। मेरे घर में चकली एक वीक से 10 दिन तक ही रहती है, जितनी भी बनाओ पूरी ही हो जाती है। और लास्ट टाइम मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया था, एक वीडियो में शायद मैंने बताया भी था, तो सोचा आज शेयर ही कर दूं आप लोगों के साथ। तो रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी पूरा डिटेल रेसिपी, और यहाँ पे भी बेसिक मेजरमेंट्स मैंने डाल दिए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप रोस्टेड ग्राम जो होता है ना, उसको अच्छे से पाउडर बना लिया है उसका, और आधा कप लिया है बेसन रेगुलर वाला, और उसके साथ जाएगा 2 कप्स राइस। और ये मेरी चकली की बेसिक रेसिपी है। इसके साथ हम स्पाइसेस को ऐड करके 2 टेबलस्पून बटर डालते हैं। तो आज कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ डालूंगी जिससे चकली बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बेसिक स्पाइसेस डाल देंगे यहाँ पे, ब्लैक पेपर, भुना हुआ जीरा, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, अजवाइन को हाथ में क्रश करके डाल दिया है, और जाएगा सॉल्ट स्वाद अनुसार। इसमें मसाले हमें बेसिक्स ही करने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले डालने नहीं हैं। और यहाँ पे डाल दिया है 2 टेबलस्पून जितना बटर मेल्ट करके। अब बटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि स्पाइसेस और फ्लावर और बटर एकदम इस तरह से मुट्ठी पलटा बोलते हैं हमारे यहाँ, आप इसका एक आटा का साथ में मिला सके, इतना करना है। उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे मूंग दाल को मैंने बॉईल कर ली थी, और ये एकदम सॉफ्ट है, कुक्ड है ये, और आधा कप डाल देंगे इसे। बहुत पानी वाला पार्ट नहीं है, हार्ड जैसी लाइक बहुत लिक्विडी नहीं है, ऐसी डालना है। यहाँ पे आधा कप डाला है, आधा कप के अराउंड डालने, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। उसे डालने के बाद हमें करना है अच्छे से मिक्स, ताकि मूंग दाल का जो फ्लेवर है वो भी सभी पार्ट में आ जाए, और एक बैटर एकदम एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके लिए ये मिक्स करने का पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से सब चीज़ें मिलानी है, और उसके बाद ही हमें डालना है पानी अराउंड 1 कप के अराउंड जाएगा यहाँ पे, पर पानी डिपेंड करता है चावल के आटे पे, राइस के आटे पे, तो कई बार कम भी लगता है, कई बार ज़्यादा भी। और आटा ऐसा लगाना है कि बहुत हार्ड भी नहीं, बहुत सॉफ्ट भी नहीं। रोटी का आटा हो उससे थोड़ा सा हार्ड, पर पूरी के आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट, ऐसा आटा लगाना है। और बहुत ज़्यादा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से मिक्स कर लेना है। अल्ट्रा गूंदेंगे ना आप बहुत ज़्यादा, तो इसमें ग्लूटेन फॉर्म होगा जो अच्छा नहीं है, और इस तरह का सॉफ्टनेस रखनी है हमें।
देख सकते हैं आप, मैं इसमें प्रेस कर रही हूँ पर थोड़ा सा दबा के प्रेस करना पड़ता है। और इसे हमें रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पे चकली का मेकर ले लिया है। अब सीधे ही इसको आटे को, जैसे ही आपने आटा लगा लिया, इसको आप चकली बनाना शुरू कर सकते हैं। और इसे आप चकली को पहले पेपर पे या कुछ प्लास्टिक पे बना के भी, शेप दे के भी आप फ्राई कर सकते हो, नहीं तो मेरी तरह डायरेक्ट इसे ऑयल में इस तरह से फ्राई कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट चकली इस तरह से बनाएंगे ऑयल में, तो फिर पैन थोड़ा सा फ्लैट बॉटम वाला लीजिएगा तो इजी रहेगा। कढ़ाई या कुछ ऐसा लेंगे ना तो चकली बनाने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो इस तरह से कुछ मेहनत किए बिना परफेक्ट डायरेक्ट ऑयल में इस तरह से चकली बनाएंगे तो एकदम ट्रेडिशनल वाली जैसी लगती है ना, फ्लेवर भी वैसा आएगा और एकदम क्रिस्पी बनी थी। तो मैंने देखा कि मूंग दाल डालने के बाद एकदम परफेक्ट ज़्यादा क्रिस्पी बनती है चकली। और इसे मीडियम फ्लेम पे ही, मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पे ही हम पूरी प्रोसेस करेंगे ताकि चकली परफेक्ट कुक हो जाए, अंदर से कच्ची ना रह जाए। और इसे दोनों तरफ से हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये बबल आना कम हो जाए एकदम, तब मान लीजिए कि आपकी चकली हो गई रेडी। और ये देखिए एकदम जैसे बाहर से लाई हुई ऐसी ही चकली बनी, ना ही कोई झंझट, और एकदम क्रिस्पीनेस में एकदम परफेक्ट आई। मेरी जो पुरानी रेसिपी है उसमें सिर्फ मैंने मूंग दाल का एडिशन किया तो एकदम सही बनी थी चकली। तो डू ट्राई दिस रेसिपी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी लिख दूँगी डिटेल में रेसिपी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो वहाँ पर। और ये सब करने के बाद थोड़ा बहुत खाना भी बना लिया था, लंच, और वीर को ले आई मैं स्कूल से। वीर को आके खाना खिला दिया है। उसके बाद मैंने सोचा कुछ दूसरा काम है वो कर लेंगे। आज अच्छी खासी धूप निकली कई दिनों के बाद, तो कुछ बाहर धूप वाला काम है वो करूँगी। तो मैंने चावल चढ़ा दिए। वेदांत आएगा तो उसे चावल चाहिए होगा, तो एक तरफ चावल कुक हो रहा है, सब्जी रेडी है, रोटी ही बनानी है जब वो आए तब। और मैं फ्राइड राइस बना लूँगी, वेदांत को फ्राइड राइस बहुत पसंद है। और ये पापड़ आए थे इंडिया से, तो पापड़ इंडिया में पैक किए थे तो क्या किया था कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा ड्राई करके लाए ना, तो ये कई बार होता है ना कि लगेज में आते समय ब्रेक हो जाते हैं। तो जिनके यहाँ पापड़ बनवाया था, वैसे गृह उद्योग वाले बनाते हैं ना, उनके यहाँ पापड़ बनवाए थे मेरे मम्मी ने। तो उन लोगों को बोला था कि बहुत ज़्यादा सुखाना मत, हमें पैक करके ले जाना है। तो मम्मी ने बोला कि पापड़ सुखा लेना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे, उसमें मॉइस्चर थोड़ा बहुत रह गया होगा तो ख़राब हो जाने का पॉसिबिलिटी है। तो आधा एक घंटे तक आप धूप में डाल देना ताकि, और उसके बाद इसे ठंडा होने के बाद कुछ कंटेनर में भर के रख देना। तो आज मैं ये करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से चटाई निकाल ली। ये चटाई की भी एक कहानी है। ये चटाई मेरे पास ऑलमोस्ट 12+ ईयर्स से है। 2010 में मेरे मम्मी ने पार्सल किया था, तो पार्सल में ये चटाई दी थी, तो तभी से अभी तक यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं कैसी चटाई आई थी, इतनी अच्छी निकली, ये इतना यूज़ करने के बाद भी अभी अच्छी खासी कंडीशन में है। और चटाई को पहले मैं डालूँगी ग्रास पे। वैसे आजकल धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकलती, पर आज एकदम खिली खिली सी धूप है। बहुत गर्मी लग रही थी बाय द वे बाहर, पर पापड़ को तो सेव करना ही था, तो मैंने सोचा आज पापड़ सूखा ही लूँ। उसके ऊपर पुराने दुपट्टे डाल दूँगी और आधे एक घंटे तक ही मैंने रख दिया तो पूरा अच्छे से सूख गया। तो पापड़ वैसे मेरे घर में बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करते, मुझे ही पापड़ पसंद है। पर कई बार होता है ना कि गेस्ट आए और कुछ ऐसी चीज़ें हो कि हमें पापड़ चाहिए, और बाहर के पापड़ उड़द दाल वाले वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, सिर्फ उड़द दाल वाले हो ना वो हमारे घर में। तो ये पापड़ है ना वो चना दाल और उड़द दाल का मिक्स वाले है पापड़। हमारे यहाँ पे चना दाल का पापड़ जनरली बनता है, चना दाल का पार्ट ज़्यादा होता है और उड़द का थोड़ा सा कम। तो वही प्रिपरेशन कर रही थी बाहर, और इतने में तो इतनी धूप लग रही कि सोचा कि कब घर में जाऊं और कब मैं इस गर्मी से छुटकारा में, इतना करने में ही तो उसके बाद सोचो मुझे सब पापड़ वहाँ पे सुखाने के लिए रखने हैं। ये चना दाल और उड़द दाल के पापड़ हैं, थोड़े से सॉफ्ट है, तो मैं थोड़ा बहुत मॉइस्चर निकालने के लिए ही धूप में रख रही हूँ। ये स्पाइसी वाले हैं, और ये दूसरा पैकेट है ना वो स्पाइसिस वाले नहीं है। ये सिर्फ जीरा डाल के बनाए हुए हैं, इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है, बाकी बेसिक मटेरियल एकदम सेम ही है। वीर को स्पाइसेस बहुत खा नहीं पाता, एकदम कम लेवल का हो वही खा पाता है।
तो सब पापड़ को मैंने बाहर सूखने के लिए रख दिया है और आज गर्मी बहुत लग रही थी तो मैंने सोचा जूस बना लूँ। वैसे मटेरियल भी घर में सब कुछ था, एप्पल, ऑरेंज जूस और पाइनएप्पल जूस बनाने के लिए स्पेशली आया था। जब तक धूप है ना तब तक थोड़े से जूस का मटेरियल घर में आएगा। बाहर का जूस मेरे बच्चे लोग पसंद नहीं करते तो कभी कभी जूस बनाते हैं, वीक में 1 या 2 बार मैक्सिमम। तो इसके लिए फ्रूट्स से ही हम लोग जूस बना लेते हैं। और जो जूसर है ना वो कोल्ड प्रेस काइंड ऑफ है, वो लाइक प्रेस करके सब कुछ इसमें से जूस निकलता है तो बहुत अच्छा है। पर जूस इतना ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जो मेन पार्ट होता है ना वो तो निकल ही जाता है फ्रूट्स में। पर खैर बाहर से जूस लाए और उसमें प्रिजर्वेटिव्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है, एक्स्ट्रा एडेड शुगर, उससे तो ज़्यादा ही अच्छा है कि घर पे ही बना लो। कभी कभी जूस और ऐसी चीज़ें भी पी लेनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि 100% आप सब चीज़ें ऐसा ही करो कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और ये पाइनएप्पल, ऑरेंज और एप्पल का मिक्स फ्रूट जूस रेडी हो गया। थोड़ी देर फ्रीज में जाएगा और सब लोग पियेंगे। और उसके बाद किचन का थोड़ा सा काम किया और यहाँ पे धूप ऑलमोस्ट चली ही गई तो सोचा ले लूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि दही देर तक रखेंगे ऐसी चीज़ें जो ऑयल वाली हो तो चींटियाँ आना शुरू हो जाती है। तो मैंने 1-2 चींटी देखी कि फटाफट से मैंने सोचा ले लूँ। और इतने पापड़ कले करते करते तो मेरा ही पापड़ बन गया। इतनी धूप लग रही थी, खतरनाक जैसी गर्मी, बोला ना ऐसी गर्मी लग रही थी। पता नहीं इस साल क्या है ना, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है अभी भी। नहीं तो इस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और उसे हल्का फुल्का सा ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद इस तरह के कंटेनर में भर लूँगी। जो ये स्टेनलेस स्टील के पॉट दिख रहे हैं ना कंटेनर, वो भी मैं इंडिया से ही लाई थी। लास्ट टाइम जब हम इंडिया गए थे ना तो वहाँ से लाई थी। तो इंडिया जाना तो उससे पहले थोड़ा बहुत प्लान करके जाए तो अच्छा खासा इस तरह की चीज़ें ला सकते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसे मैं कवर करके स्टोर कर लूँगी। इतने पापड़ मुझे 1.5 साल तक तो इनफ हो ही जाएंगे क्योंकि रेयरली कई बार ही खाना होता है। तो ये काम बाकी था वो भी फाइनली हो गया। और ये मसाला डब्बा लाई थी मैं इंडिया से, थोड़े से बड़े से बाउल वाले लाई थी। तो सोचा इसको मैं यूज़ कर लूँ, वॉश करके रख दिया था। और मसाला डब्बा हमारे देसी किचन में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे पास जो पहले वाला है वो भी बहुत अच्छा है अभी, पर उसके बाउल्स हैं ना वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो मैंने ये पूरा फिलअप कर दिया। इतना अच्छा लग रहा था ना मसाले और ये सब हमारी लाइफ के, हम लेडीज़ लोगों की पर्टिकुलरली लाइफ में तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है इन सब चीज़ों की। क्योंकि जब मैं इंडिया गई थी तब सोच सोच के गई थी ये इस तरह का मसाला डब्बा लाऊंगी, इस तरह से लाऊंगी। इसमें मैंने इतना टाइम स्पेंड किया था ना। तो होता है ना कि किचन की कुछ चीज़ें लाओ और मैं एक्साइटेड ना हो। बहुत सारे बर्तन इस तरह से छोटे 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 जो किचन में चाहिए वो मैं पूरा 2-3 साल से लिस्ट बनाती रहती हूँ। जब भी इंडिया जाएंगे तब लाएंगे यही सोच कर। तो खैर ये बातें करते करते मैंने पूरा मसाला डब्बा सजा दिया, सब फ्रेश स्पाइसेस भी डाल दिए। और इसी के साथ व्लॉग भी ख़त्म करते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।